आजकल ऐसे लगता है जैसे तुम कुछ परेशान परेशान से हो, जैसे तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई हो। पर यार क्या हो गया तुम्हें? घर पे जब देखो अम्मी जान की नसीहतें होती है और यहाँ आके तुम्हारी ये फजूल बातें। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते हो। हम लड़कियों की सिक्स सेंस बड़ी तेज होती है। मोहब्बत तो तुम्हें किसी से हो गई है। हाँ हो गई है तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। देखो आलियान, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते हो। हम बचपन के फ्रेंड्स और कजिन्स भी हैं। जल्दी से बताओ कौन है वो लड़की? हाँ कौन है वो लड़की जिससे मैं मोहब्बत की? वो तुम हो। मैं? हाँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ भाई मैं तुमसे मोहब्बत करूँ। इम्पॉसिबल कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। अरे क्यों इम्पॉसिबल? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, क्या मतलब? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता यार? यार अब तुम्हें जो करना है कर लो। अरे अरे मैं क्या करूंगी? तुम पप्पू जान से बात करोगे, वो मेरे घर रिश्ता लेकर आएंगी। और वैसे भी ना, तुम लड़कों की नेचर में कि जो चीज पसंद आ जाए उसे अपनी मिल्कियत बनाना होता है। क्या करें, हमारी बहुत पुरानी आदत है। और हाँ मैं अभी जाके अम्मी जान से बात करता हूँ इस बारे में। अच्छा रुको तो सही, इसी खुशी में आज मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। नो थैंक्स, मेरे पास मेरी सवारी है। और हाँ शादी के बाद तुम्हें इसी बाइक पे मेरे साथ घूमना पड़ेगा। मैं जाके बात करता हूँ अम्मी जान से। झूठे कहीं के क्रेजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आप ही के पास आ रही थी, मुझे जरूरी बात करनी है। देखो आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं कोई भी जरूरी बात करने का। मैं बिल्कुल रिलैक्स करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया आज। जवान बेटी के माँ बाप रिलैक्स नहीं हो सकते, उनकी सांसें गले में फंसी हुई होती हैं। क्यों, क्या हुआ फरियाल को? आजादी दे रखी है, पैसा दे रखा है, इतनी आसाइशें दे रखी हैं, मतलब ये नहीं सोच रहे कि वो गुमराह हो सकती है। मैंने इतनी कोशिश की कि हमारा स्टेटस बदल जाए, बदल तो गया लेकिन तुम्हारी सोच नहीं बदली। मैं जिन जिन चीजों के लिए तरसा हूं ना, मैं अपनी बेटी को उससे महरूम नहीं रखना चाहता। तुम नहीं समझोगी, महरूमियां बच्चों को गुमराह कर देती है। आलियान, ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो? मैंने कहा था कि तुम मुझे फरियाल के घर ड्रॉप करो। मैं गया था फरियाल के घर, मगर वो घर पे नहीं थी। क्या करते तुम फरियाल के घर गए थे? क्यों, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाओ, बिल्कुल जाओ, 1000 दफा जाओ। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? अगली एक तुम ही तो हो। तुम कहो तो मैं सांस लेना। फरियाल का घर क्या? आलियान, कब हम ये सारी चीजें छोड़ के प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे? और कब तुम इस ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से बाहर आओगे? कब एक दूसरे को वादे देना खत्म करेंगे हम? और जिंदगी ये नहीं जो हम गुजार रहे हैं, जिंदगी वो है जो फरियाल गुजार रही है। तुम्हारी नजर में दौलत ही जिंदगी? हाँ, कभी कोई किसी की गुर्बत देखने के लिए आए, लेकिन जब हमारे पड़ोसियों के पास और रिश्तेदारों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो हम सब देखने के लिए जाते हैं। जैसे तुम अभी फरियाल का घर देख के आ रहे हो और मैं अब फरियाल का घर देखने जाऊंगी। मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, और ना ही मैं फरियाल का घर देखने गया। मामू जान ने बुलाया था, मैं तभी गया। ख्वाहिश को कोई भी नाम दिया जा सकता है। तुम्हें क्या चाहिए, मोहब्बत या दौलत? दोनों। मुझे दोनों चीजें चाहिए, और मुझे लूली लंगड़ी अधूरी जिंदगी पसंद नहीं है। मेरे पास सिर्फ मोहब्बत है तुम्हारे लिए। मोहब्बत आज के जमाने में सिर्फ बेमायने सी चीज होके रह गई। और पता है कि मोहब्बत की शादी अक्सर नाकाम क्यों होती है? इसलिए नहीं कि मोहब्बत खत्म हो जाती है, इसलिए कि पैसे खत्म हो जाते हैं और शादी के बाद बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर कैसे होने लग गई उमा? आलियान, तुम्हें लगता है कि तुमसे बिछड़कर मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसी ही मुफलिसी की जिंदगी गुजारती रही ना तो मैं रोज मरूंगी। क्या तमाशा है, कैसी बातें कर रही हो तुम ये? पता नहीं जिंदगी का ये क्या तमाशा है। कभी लगता है कि तुमसे बिछड़ जाऊंगी तो मर जाऊंगी, और कभी लगता है कि बचपन की महरूमियां मुझे मजीद जिंदा रहने देंगी नहीं, और अब मैं मोहब्बत और महरूमियों को साथ लेके चल नहीं सकती। जिंदगी ने मेरे साथ तमाशा लगा के रखा है, पता नहीं क्या अजीब सी चीज है।
चलो फरियाल आ गई होगी। आलियान चलो। Very nice. आज तक कोई बाज़ौक़ शख्स मेरी गैलरी से मायूस होकर वापस नहीं गया। अच्छा, तो ये सब आपने बनाया है। वैसे इतनी खुद एतमादी भी अच्छी नहीं होती है मिस्टर। जब खून ही बेचना ठहरा तो पूरा एतमाद से क्यों ना बेचा जाए। खून? एक फनकार अपने खूने जिगर में उंगलियां डुबोकर एक शाहकार तख्लीक करता है। I agree. क्या हो गया तुम्हें? फरियाल के रिश्तों की कमी है? सही कह रहे हैं आप, लेकिन पता है सरमत, जो भी आता है फरियाल से ज्यादा उनकी दिलचस्पी हमारी दौलत में होती है। गरीब लोग जो अमीर होते हैं ना, उनको यही लगता है कि सारी दुनिया की नजर उनकी दौलत पर है। खैर जो भी कहें, मेरी नजर में एक रिश्ता है। अच्छा, कौन? आलियान। आलियान? हाँ ना, देखिए आपकी बहन का बेटा है, अच्छा लड़का है, हमारे अपने लोग हैं, और फिर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अंकल आप तो मुल्क से बाहर गए हुए थे ना, काफी जल्दी वापस आ गए। और आप बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, आपका ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये लुक वेरी कूल। आंटी आई थिंक अंकल को मेरा सब कुछ कहना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, आ जाओ, तुम बैठो बैठो। वो ऐसे ही है। श्योर? हाँ हाँ, अच्छा। चाय चाय वाय कुछ? हाँ हाँ, चाय और बिस्किट खाऊंगी मैं तो। Excuse me? इसकी प्राइस? आपकी पसंद। मैं कुछ समझी नहीं। फन की कीमत पैसे नहीं, पसंद होती है। अपना पेट पालने के लिए एक फनकार अपने फनपारों को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, वरना फन और जज्बात ना तो बेचे जा सकते हैं और ना ही खरीदे जा सकते हैं। आपकी बातों में दम है। पर हम नहीं है, जो कहता हूं दिल से कहता हूं और फिर डट जाता हूं उस पर। अपने बनाए हुए फनपारों से ज्यादा दिलचस्प हैं आप। तख्लीक अगर तख्लीककार से ज्यादा खूबसूरत और दिलचस्प ना हो तो फिर समझ जाइएगा कि वो फनकार ही नहीं है। आपके फन और सच्चाई पर शक नहीं किया जा सकता। प्लीज ये पैक कर दें। ये आपको फिलहाल तो नहीं मिल सकता। मगर क्यों? इसमें कुछ काम बाकी है क्या? हाँ, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे अपना नंबर दे देना, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या ऐश है भाई, इतना बड़ा घर, हर चीज इतनी प्यारी, और ये पेंटिंग
अगर मुझे इतना बड़ा घर मिल गया मैं तो पागल। So sorry. I am so sorry. लगता है आपको यहाँ मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? तुम घर से ये सोच के निकली होगी कि हमारा रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तो ये घर तलाश करने में मुश्किल तो नहीं हुई? अरे मुश्किलात तो आती हैं ऐसा घर बनाने में, तलाश करने में नहीं। अच्छा एक काम करते हैं कि आप मुझे अपना घर दिखाएं। चलें। पता है कि मोहब्बत की शादी अक्सर नाकाम क्यों होती है? इसलिए नहीं कि मोहब्बत खत्म हो जाती है, इसलिए कि पैसे खत्म हो जाते हैं। आलियान, आज तुम्हारे मामू सरमद ने तुम्हें घर पे बुलाया था बेटा, क्यों? वही बात करने के लिए अम्मी जान के मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। तो बेटा कर लो ना, तुम्हें किस बात का एतराज है? मान लो उसकी बात। अम्मी जान उनके एहसान पहले कम है हम पर, जो एक और एहसान ले लूं मैं उनसे? बस बहुत होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ और हो जाएगी जॉब मेरी। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, दुकान का किराया इतना आ जाता है कि उससे हमारा किचन चल जाएगा। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी खुशी देख लूं। खुशी? तुम्हारी शादी। शादी भी हो जाएगी, इतनी जल्दी किस बात की? है जल्दी बेटा, मेरी जिंदगी को कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी आंखें बंद होने से पहले ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी जान, आप प्लीज मत किया करें ऐसी बातें। अल्लाह आपको लंबी उम्र देगा। अरे इतनी लंबी उम्र जीकर मैं क्या करूंगी? इतनी उम्र काफी है जो इंसान आसानी से जी सके, किसी की मोहताजी के बगैर। तो मुझे बताओ तुमने कोई लड़की देखी है क्या? नहीं, वरना मैं खुद देख लूंगी तुम्हारे लिए लड़की। बहुत खूबसूरत घर है, हसीन, हर चीज बहुत प्यारी है। अच्छा मुझे बताएं कि ये घर बनाने में आपको क्या क्या खोना पड़ा? बहुत कुछ। जिंदगी के वो हसीन पर जो अपने वक्त पर ही अच्छे लगते हैं, दोस्त यार, उनके साथ एंजॉय करना, इश्क, मोहब्बत, कुछ भी नहीं किया। वक्त ही नहीं था। लो जी, ये सब कुछ नहीं किया तो क्या किया? ये घर। लेकिन जरूरी नहीं कि जिंदगी हर एक के साथ एक जैसा सलूक करे। कुछ लोगों को बगैर मांगे सब कुछ मिल जाता है। मैं नहीं मानती, कुछ ना कुछ तो जरूर खोना पड़ता होगा। खोना सिर्फ उन्हें पड़ता है जो वक्त पर फैसला नहीं करते। हेलो पापा। हेलो हुमा। सॉरी यार, एक काम में फंस गई थी, थोड़ी सी लेट हो गई। मुझे अपने घर बुला के मैडम खुद गायब हो गई। अगर आइंदा ऐसा किया ना तो मैं कभी नहीं आऊंगी। अच्छा आप मुझे बताइए, इसे ठीक किया? हाँ अच्छा ना, सॉरी, अब मेरा रूम नहीं देखना। चलो चलो। फरियाल, कितना बड़ा कमरा है तुम्हारा और कितना खूबसूरत। रहने के लिए इतना बड़ा कमरा तो चाहिए होता है, नहीं? हाँ अरे तुम्हें घर आसानी से मिल गया था? हाँ, आलियान ड्रॉप करने आया था। आलियान। आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही हैंग आउट नहीं कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि तुम दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल रही है। अरे मोहब्बत आप अमीरों के चोचले हैं, हम गरीबों की जिंदगी में रोमांस कहाँ। तुम मुझे ज्यादा बहलाओ मत, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मैंने आलियान से भी पूछा था और उसने भी मुझे इग्नोर किया था। या वो एक अच्छा फोन तो रख नहीं सकता, गाड़ी उसके पास नहीं है, बंगला उसके पास नहीं, अच्छी जॉब उसके पास नहीं, फटीचर सी गाड़ी में वो घूमता है, अच्छा फोन तक नहीं रखता वो। मेरे ख्वाब और ख्वाहिशात कैसे पूरी करेगा जो मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ? बताओ। हमारा यार महबूब ख्वाब की तरह होता है,
अगर उसकी ताबीर मिल जाए तो इंसान को और क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये बातें तब अच्छी लगती जब इतनी सारी आसाइशें आपके पास हो। मेरी जगह खड़ी होके देखोगी ना तो वो चांद है ना, वो भी गोल रोटी की तरह नजर आएगा। तुमसे मैं बहस बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। एक काम करते हैं, मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद हम लंच करते हैं। इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। थैंक यू। क्या फोन है, क्या कमरा है। ओह भाई, कमरा हो तो ऐसा हो, वाह। हाय, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत डिफरेंट लग रहे हैं आपका ये लुक, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये लुक वेरी कूल। So sorry. I am so sorry. अरे सुने, आप मेरे बारे में सोच रहे हैं ना? आए, बैठे मेरे साथ, देखेंगे पानी कितना ठंडा है। आए ना। फरकंदा, उमा बड़ी हो गई है, उसका इस तरह बाहर आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जवान बच्चों को घर में कैद करके रखा भी तो नहीं जा सकता। देखो, मैं एक गरीब स्कूल टीचर हूँ, इज्जत के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। इज्जत आजकल के दौर में सिर्फ उसी की है मास्टर साहब, जिसके पास दौलत है। अस्सलाम वालेकुम। उमा, तुम कहाँ से आ रही हो इस वक्त? फरियाल के घर गई थी। फरियाल दरवाजे तक मुझे ड्रॉप करके गई है। अच्छा अम्मी, फरियाल घर इतना खूबसूरत है, इतना हसीन, उसके कमरे से फूल नजर आता है। उमा, आइंदा तुम फरियाल के घर नहीं जाओगी। क्यों? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। बस मैंने कह दिया तो नहीं जाओगी। हुमा, तुम अपने कमरे में जाओ। क्या हो गया मास्टर साहब आपको? फरियाल हुमा की बचपन की दोस्त है। मेरा ये नजरिया है कि अमीर और गरीब में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हुमा की गरीबी में कसूर किसका है? हुमा का या आपका? फरियाल के बाप सरमत ने एक मामूली सा कारोबार शुरू किया था और आपने सरकारी नौकरी। आपने तो स्कूल से घर, घर से स्कूल आने जाने को अपनी कुल कायनात समझ लिया। कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेते आप, कम से कम आज हमारी हैसियत सरमत के बराबर की तो होती। इसीलिए तो कह रहा हूँ, हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हो गए हैं। गरीबों के बच्चे अमीरों से मिलकर महरूमी का शिकार हो जाते हैं, भटक जाते हैं वो। ये क्या बात हुई मास्टर साहब? हुमा हमारी इकलौती बेटी है, उसकी हर जायज ख्वाहिशात पूरी करना हमारा फर्ज है। फरकंदा बेगम, ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और हम ठहरे आम इंसान। अरे यही बात अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करो। फरियाल के पास कितना अच्छा फोन है और मेरे पास। वो अपनी जिंदगी कितने ऐश में गुजारी और मैं नहीं गुजारनी मुझे ऐसी जिंदगी। और अब नहीं रहना मुझे इस गुर्बतज़दा घुटन माहौल में। उठ जाए सरमत, दोपहर हो गई है, उठ जाए। सरमत, देर नहीं हो रही अब आपको? उठे, कॉफी ठंडी हो जाएगी आपकी। और क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। रात भी नहीं सो पा रहे थे, क्या हुआ है? कोई टेंशन है आपको? खाना ठीक हूँ मैं, बस वैसे ही नींद आ रही थी मुझे। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप?
बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फरियाल की वजह से अपसेट है? कहा ना कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा वैसे उठने को जी नहीं चाह रहा था तो नहीं उठा। अच्छा इतना बिगड़ क्यों रहे हैं? जिंदगी में कभी भी इस वक्त तक नहीं सोया, हमेशा वक्त पर ऑफिस जाते थे। यही तो गलती की है सारी जिंदगी। गोलू के बैल की तरह जिंदगी गुजारी है मैंने। ऐसा क्या हुआ है सरमा? सब कुछ गलत किया मैंने, सब कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है? ऐसा क्या गलत किया है आपने जिसका पछतावा अब जाके हो रहा है? बेवक्त मिलने वाली दौलत और आसाइशें मुझे बेमानी लगने लग गई हैं। क्या हो गया सरमत? बताएं, मुझसे भी छुपाएंगे क्या? सॉरी, वेरी सॉरी। मुझे ऐसे आजकल डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। वेरी सॉरी। मुझे नाश्ता बना दो, मुझे मीटिंग पे जाना बहुत जरूरी है। अम्मी, मुझे अब्बू का मसला समझ नहीं आता, मैं फरियाल के घर क्यों ना जाऊं? बेटा वो सोचते हैं कि अगर रोज रोज उसके घर जाओगी तो उन जैसी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगोगी, बस। अम्मी, इसमें फरियाल का क्या कसूर? ख्वाब तो मैं पहले भी देखती थी, और मुझे मना करने के बजाय ना अब्बू को मेरे साथ चलना चाहिए था, देखना चाहिए था कि आखिर जिंदगी क्या होती है। और आपको पता है, फरियाल के अब्बू ने बड़ी मेहनत के साथ वो मुकाम बनाए। अब तो वो वक्त आ चुका है फरियाल पे कि ख्वाहिश बाद में करती है, पूरी पहले हो जाती है। यार अम्मी, इतनी लंबी गाड़ी, इतना बड़ा घर और उसका फोन। अम्मी मेरी बात सुन रही है ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ, सारी बातें सुन रही हूँ, लेकिन मेरी बात भी एक तुम सुन लो। क्या? जो सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, धरबे की मुर्गियों की तरह होते हैं, ना खुद बाहर आते हैं और ना अपने बच्चों को कभी निकलने देते हैं। अम्मी, अब मुझे इस डरबे से घुटन होने लग गई है। अब अब्बू को समझा दें, मैं देख के आती हूँ। आलियान, तुम? हाँ मैं, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फरियाल घर पे आई हुई है तो वो बुला रही थी। तो बेटा वो हमारे घर चली आती, अब क्या उसे हमारे घर आते हुए शर्म महसूस होती है? जी नहीं, फरियाल इस वजह से यहाँ पे नहीं आए क्योंकि शायद अब्बू देख के उसे मना कर देते। पता है क्यों? कि कहीं उसके कपड़े देख के मैं ऐसे कपड़े भी ना मांग लूं। मतलब तुमने रात वाली सारी बातें उसे बता दी? रात की बात? कौन सी बात? कुछ नहीं, एक स्कूल मास्टर के घर ख्वाहिश करने और ख्वाब देखने पर भी पाबंदी होती है। बस एक सेकंड रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बेटा अपनी अम्मी को कहो किसी दिन चक्कर लगा ले। जी मैं उनसे जरूर। चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का, अपनी मनमानी करती है, किसी की कोई बात सुनती ही नहीं है। इतना अच्छा लगा फरियाल, तुम आई हो बेटा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके बैठो, बैठो। ये क्या कर रही हैं पप्पू? बेटा मट्टी होगी ना, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। पप्पू, अगर दिल साफ होना तो कपड़े मैले हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है। अरे पप्पू, वक्त सब कुछ सिखा देता है। वक्त से पहले इतनी जल्दी समझदार होना अच्छा नहीं होता, इंसान को बुरा कर देता है। खैर छोड़ें पप्पू, हम भी ना क्या बातें लेकर बैठ गए। ये बताए आलियान का है? आलियान घर पर नहीं है बेटा। चले अच्छा हुआ, वरना उसकी बकवास बातें सुननी पड़ती। अब हम दोनों बैठकर मजे से बातें करेंगे। मैंने सुना था एक वक्त ऐसा आएगा जब बच्चे अपने बड़ों को बहलाएंगे, और अब लगता है कि वो वक्त आ गया है। मैं समझी नहीं। भाई देखो ना, मिलने तुम आलियान से आई थी और बहला मुझे रही हो। पप्पू सच में मैं आपसे मिलने आई हूँ। अरे पगली, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। कोई नहीं, आप बैठे और मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं सरमत से तुम्हें छीन कर अपने पास रख लूं। छीन क्यों नहीं लेती? नहीं ना, बस नहीं चलता। अरे पापा तो आपकी कोई बात नहीं टालते, पूछ के तो देखे। अच्छा बस, अब मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है?
अरे बेटा तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, पत्ती कहाँ रखी है, चीनी आप कहाँ। फिक्र नहीं करें, देखिए मैं कैसे चाय बनाती हूँ। मैं आती हूँ ना, तुम्हें बता देती हूँ। फिक्र नहीं करें पप्पू। मैंने तुम्हें कल रात फोन किया, तुम्हारा फोन क्यों बन जा रहा था? तोड़ दिया है। क्या तुमने अपना फोन तोड़ दिया? जो चीज पसंद ना हो वो बोझ होती है, और खामखा बोझ उठाने का क्या फायदा। हुमा, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाह रहा हूं यार। देखो, इंसान के लिए सबसे बड़ा बोझ उसकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं जो वो उठाए घूमता है। प्लीज समझो इस बात को। जिंदगी से अगर ख्वाहिशात निकाल दी जाए तो जिंदगी तो बहुत मरियल सी, बेरौनक, बोसीदा, बेरंग होकर रह जाती है। मगर मेरी ख्वाहिश तो तुम हो ना। मगर मेरी और भी बहुत सी ख्वाहिशें हैं। तुम्हें हो क्या गया है? क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है। तो ठीक है, तुम अब फरियाल से मिलना छोड़ दो बस। रात में अब्बू जी भी यही कह रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता उससे ना मिलकर फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी की मुसीबतें जो है ना, सब आसान हो जाएंगी। ये फर्क पड़ेगा। जिंदगी तो तुम्हारी आसान हो सकती है। कैसे? अगर तुम फरियाल से शादी कर लो तो। बकवास बंद करो तुम अपनी, और आइंदा मुझसे ऐसा मजाक मत करना। तो इतना बिगड़ क्यों रहे हो? मुझे भी ये मजाक नहीं पसंद जो जिंदगी मेरे साथ खेल रही है। हुमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और दुनिया की अमीर से अमीर तरीन लड़की मुझसे ये मोहब्बत नहीं छीन सकती और ना ही खरीद सकती। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मगर बदकिस्मती इस बात की है कि तुम्हें इस बात का एहसास है। जब खो दोगी ना मुझे, तब तुम्हें होगा एहसास। मुझे एहसास है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सारी फिल्मों और ड्रामों वाली बातें हैं। तुम्हें मेरी मोहब्बत नाटक लगती, ड्रामा लगती, मजाक लगती? तुम्हारी मोहब्बत पे शक नहीं है, तुम्हारी सोच पर है। मोहब्बत बस शादी के चंद दिन हमें खुश रख पाएगी, और फिर उसके बाद हमारे साथ भी वही होगा जो दुनिया के हर अनसेटल्ड यंग कपल के साथ होता है। लड़ाई, झगड़ा, बहसबाजी और फिर आपस में बददिली। तुम कहना क्या चाह रही हो मैं बिल्कुल नहीं समझा। माँ, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? कल मिलेंगे तब बताऊंगी। हुमा, भाईजान, ये गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। सही कहता है यार, वो वक्त अब लौट के नहीं आ सकता। हमने इतना वक्त ज़ाया किया पैसे कमाने में, ये माशरा हमें पलट कर अपनी खुशियों की तरफ देखने नहीं देगा कभी भी। भाईजान, इतनी मायूसी अच्छी बात नहीं है भाई। ये हंसती मुस्कुराती जिंदगी आपको वापस मिल सकती है। नहीं, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा आप कभी भी। भाई, अपने आप को मत रोक। इस जमाने के डर से खुद को और अपनी ख्वाहिशों को ये मुनाफिकत की चादर से मत ढाओ। नहीं यार, बहुत देर हो चुकी है। काश कोई सारी दौलत मेरे से ले ले और मुझे मेरी जवानी की, मेरे बचपन के दिन वापस कर दे, जब मेरे पास मेरा कुल असासा, मेरी चंद ख्वाब, मेरी चंद ख्वाहिशें हुआ करती थी। वो चंद लम्हे जिनमें किसी मनपसंद से अपने दिल की बात कह देना जिंदगी का एहसास आता। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ? भाई, किसी भी मनपसंद से अपने दिल की बात कह दे। फरियाल हमारे घर आई थी, इतनी छोटी सी बात पे इतना खुश क्यों हो रही है? आलियान, ये छोटी बात नहीं है। दौलत इंसान का दिमाग खराब कर देती है, रिश्ते भुला देती है, और फरियाल तो कुछ भी नहीं भूली है। उसकी अपनायत देखकर तो
आज मैं एक अजीब सा ख्वाब देखने लगी हूँ। ख्वाब? कौन सा ख्वाब? फरियाल को बहू बनाने का ख्वाब। क्या कह रही अम्मी जाना? आलियान, फरियाल मेरी सोचों के सारे रास्ते बदल गई है आज। ऐसा आप क्यों सोच रही हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है अम्मी जान। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम किसी से कम हो क्या? सरमत ने फरियाल की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना, फिर तुम्हारे अंदर क्या कमी है बेटा? अम्मी जान, मैं आपका बेटा हूँ इसलिए आपको ये बात समझा रहा हूँ। मेरी क्या हैसियत है जो वो मुझे रिश्ता देंगे? बेटा मुझे महसूस हुआ है फरियाल भी यही चाहती है। क्या? हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुनाया है? नहीं अम्मी जी, एक खुशफहमी दूसरी खुशफहमी को जन्म देती है। उसके पास एक से बढ़कर एक रिश्ते मौजूद हैं अम्मी जान, तो वो मुझसे शादी करना क्यों चाहेगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? मायूसी मुझे नहीं बल्कि आपको होगी जब आप अपने भाई के पास रिश्ते के लिए जाएंगी और उनके पास इनकार के सिवा कुछ नहीं होगा आपके लिए। इनकार ही करेंगे ना? इस खौफ से मैं अपने भाई से दिल की बात भी ना करूं। क्यों? आपका दिल टूट जाएगा अम्मी जान। अपने भाई का ये इनकार आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। कांटे की तरह उनका ये इनकार जिंदगी भर आपको चुभता रहेगा। प्लीज इस रिश्ते के बारे में कोई बात मत कीजिएगा उनसे। इसका मतलब है आपको म्यूजिक का भी शौक है? जी बिल्कुल। आइए बैठिए। सो सॉरी, असल में जब आपने मुझे फोन किया था ना तो मैं अपने पप्पू के घर पे थी। मुझे आपका इंतजार करना बुरा नहीं लगा। अच्छा, वो क्यों? हर क्यों का जवाब मुमकिन तो नहीं होता। इतना कह सकता हूँ कि मुझे इंतजार की आदत सी हो गई है। सुबह से शाम तक किसी कदरदान के आने का मुंतजिर ही तो रहता है एक फनकार। और जिस दिन कोई ना आए उस दिन मायूसी तो होती होगी। बिल्कुल भी नहीं होती। हर डूबने वाला सूरज अगले दिन सूरज तुलू होने की उम्मीद देकर ही डूबता है। शायद इसीलिए मुझे आपके फन में उम्मीद, रोशनी और जिंदगी की झलक नजर आती है। मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में शायद काश जैसे अल्फाज नहीं है। मैं हर काम यकीन की ठोस जमीन पर खड़े होकर ही करता हूँ कि मैं जो चाह रहा हूँ उसे होना ही है। इसका मतलब है आपके कॉन्फिडेंस से भी इम्प्रेस होना पड़ेगा मुझे। आपकी अमानत। तो इसका मतलब है मुझे इसे देखने के लिए घर जाने का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के ही तो लम्हे होते हैं जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं। फिर पता नहीं लोग इंतजार करने से घबराते क्यों हैं? जिंदगी मुख्तसर है इसलिए। आ गई तुम? क्या कह रही थी फरियाल? फरियाल क्या कह रही थी? हाँ, उसी ने तो तुम्हें बुलाया था आलियान के घर, क्योंकि यहाँ आते हुए तो आप उसे शर्म महसूस होती है ना। अरे हाँ अम्मी, अम्मी हम उसे बिठाते कहाँ, सोचे ना। अच्छा, तो पहले जब आती थी कहाँ बैठती थी? अब पहले की बात और थी अम्मी। तो ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया था उसने? ऐसे मिलने के लिए? हुमा, मेरी आंखों में धूल मत झोंको। माँ हूं तुम्हारी मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम आलियान के साथ कहीं और गई थी। अम्मी क्या हो गया आपको? अब आपको मुझ पर भरोसा भी नहीं है? भरोसा है तो आजादी से घूमती फिरती हो, और तुम्हारे बाप को इस तरह से तुम्हारा घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे छोड़े, अब्बू की पसंद नापसंद। तुम्हारी है कोई पसंद? वरना तुम्हारा बाप अपनी पसंद से तुम्हारी कहीं शादी करा देगा। फिर ना कहना मुझे
अम्मी मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक प्राइमरी स्कूल मास्टर पेंशन मिलने पर पुराने कमरे की छत तब्दील करवाने के और सादगी से बेटी की शादी करवाने के अलावा और सोच भी क्या सकता है। लेकिन आप भूल रही हैं कि अब्बू को रिटायर होने में अभी वक्त है। हद हो गई है। आलियान अच्छा लड़का है और हमें फरियाल के लिए आलियान से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। ये तो नसीब की बात है, इंसान क्या कर सकता है। कभी कभी इंसान नसीब खुद भी बनाता है। आप यूं करें, आलियान को ना अपने ऑफिस में एडजस्ट करें। कम से कम आप पर काम का लोड कम हो तो आप हमारे बारे में, इस घर के बारे में सोचें और सही फैसले करें। तो मैं उसको अपने ऑफिस में रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। यही खुददारी तो मुझे उसकी अच्छी लगती है। आपा से बात करें, वो अपनी अम्मी की बात कभी नहीं टालेगा। हाँ, मैं आपस से बात करूँ। मैंने तो सोच लिया है, दोनों की शादी के बाद आपा को और आलियान को इसी घर में शिफ्ट करेंगे। ये तो करना पड़ेगा, फरियाल इतने छोटे घर में कैसे रहेगी जाके। ऐसे दोनों कितने प्यारे लगेंगे ना। मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या करना है। बहुत नाराज होना मुझसे। बहुत दिल दुखाती हूँ ना मैं तुम्हारा। दिल मेरा कहाँ रहा है तो कब का तुम्हारा हो गया। आलियान मैं रात भर सो नहीं सकी। क्यों? पूरी रात अपने आप से लड़ी हूँ। रात भर मेरे अंदर दिमाग और दिल के दरमियान जंग होती रही है। तो फिर क्या? दिमाग हार गया और दिल जीत गया। जब पूरा यकीन था कि ऐसे ही। आलियान मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत कि उसके आगे मुझे पहाड़, सहरा, समंदर, मैदान सब छोटे लगने लगे हैं। हुमा, क्या हुआ? क्यों रो क्यों रही हो? मगर मैं तुमसे मुनाफकत नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती तुमसे मुनाफकत। हुमा, क्या हुआ? क्यों रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या हुआ? बताओ मुझे। किसी ने कुछ कहा है? बोलो। अच्छा खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़। अम्मी जान ने मुझसे कहा है कि अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो मुझे बताओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और साथ साथ मामू जान के ऑफिस से मुझे जॉब भी ऑफर हुई। तो मुझे बताओ, मैं कब भेजूं अम्मी जान को तुम्हारे घर? आंटी को मना कर दो। क्या? मना कर दूं? मगर क्यों? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।